नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं अब आपसे बात करना चाह रहा हूं कल का जो हमारा कृषि वाला भाग चल रहा था, कृषि भाग 4, आज भाग 4। तो कल जो हमने बताया कि भाई किसान खेती क्यों करे, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। तो हमने बताया कि किस लिए खेती करे वो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसको ज्ञान दिया गया, तो ज्ञान के लिए कार्यक्रम बताया था आपको। बाद में उसके लिए कृषि कल्याण कोष बनाया गया, तो कृषि कल्याण कोष कल K3 बताया था आपको। बाद में मैंने कहा इसकी कृषि विपणन, मतलब इसको बिजनेस से जोड़ा जाए, इसकी खेती को व्यवसायिक बनाया जाए, इसको ऋण से मुक्ति दिलाई जाए, इसको फसल और इसको खुद को सुरक्षा दी जाए। तो इन पॉइंटों पे आज बात हमारी चल रही थी। तो इसके लिए हमारी जो बात है वो कृषि प्रसंस्करण नीति की है। कृषि प्रसंस्करण नीति देखिएगा, एक बार आ जाइए। कृषि प्रसंस्करण, इसको पूरा लिखेंगे, पूरा सही ढंग से। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन नीति। देखिएगा, ये आपकी बात होती है। पहला प्रश्न है इसमें क्या क्या पॉइंटों को लेकर बनाया गया, तो ये आपके सिलेबस में भी दिया है। समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना। राज्य की उत्पादक बहुलता वाली विशिष्ट फसलों की उत्पादक बहुलता वाली विशिष्ट फसलों जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, गंवार, इसबगोल,
फसलों वाली फसलों का निर्यात। और अगली बात है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों द्वारा कौशल विकास कर रोजगार सर्जन करना। ये आगे देखिए, इसको आगे, ये तो इसके उद्देश्य टाइप हो गए, उद्देश्य। अब इसमें क्या क्या किया है वो आपको देखना है। इसमें क्या क्या किया वो देखिए। खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि, खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर 10 हेक्टेयर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, खातेदार भूमि का आकर्षी प्रयोजन, खातेदार भूमि का आकर्षी प्रयोजन हेतु 30 दिवस में तहसीलदार के 30 दिन में तहसीलदार से आवेदन और एक सर्टिफिकेट। देखिए आगे देखिए, किसानों को अपनी खातेदारी भूमि पर लघु, सूक्ष्म, कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100% रियायत, जिससे
उद्योग लगाने में प्रोत्साहन। प्रोत्साहन। ठीक है, आगे है किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए ₹1 करोड़ तक पूंजीगत एवं ₹1 करोड़ तक ब्याज पर अनुदान कुल ₹2 करोड़ का अनुदान, कुल 2 करोड़ का अनुदान। उद्योगों की स्थापना एवं कृषि जिन्सों को हेतु बनाए जाने वाले वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन प्रीमियम में 100% छूट। ये लो, हो गया। तो ये आप एक बार देख लीजिए, आपके कृषि प्रसंस्करण नीति आजकल पूछ भी रखी है तो उसको देख सकते हैं आप। देखिए कैसे कैसे पूछेगा, एक बार वापस बता देता हूं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, अब देखो हमारा टॉपिक था, कल के टॉपिक से एक बार जोड़ लीजिए, कल के टॉपिक से एक बार जोड़ लीजिए दोस्तों, और फिर आपको समझ में आएगा कल के टॉपिक से कैसे जोड़ेंगे आप देखिएगा। कल के टॉपिक से इस प्रकार से जोड़ लीजिए इसको, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कल हमारी बात हुई थी कि किसान खेती क्यों करे, इसको क्या आप देना चाह रहे हो। तो मैंने कहा किसान को उसके फसलों का भाव सही मिले, इसके लिए कृषक कल्याण कोष के 3 का प्रावधान किया गया, जो कल बताया था मैंने। बाद में मैंने बोला कि किसान मतलब कृषि उद्योगों की तरफ आए, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग व्यवसाय की तरफ आए और एक व्यवसाय से जुड़े। ठीक है, तीसरी बात है किसान को हम ऋण से मुक्त कराएं, ऋण से क्या कराएं, मुक्त कराएं। में किसान को फसलों की हम सुरक्षा दें, फसलों की क्या दें, सुरक्षा, और किसान को खुद को भी हम सुरक्षा दें, तब वो हमारे साथ जुड़ेगा। उसी की कड़ी में एक है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, मतलब प्रोत्साहन नीति बनाई गई है, जो आपका
2019 में बनी, 20 में लागू हुई है, तो 2019-20 की जो आपको दे रखा है, तो ये नीति में क्या क्या कहा गया है। तो इनका बेसिक उद्देश्य तो क्या है कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई करेंगे। मतलब जैसे मैंने क्या बोला, इसमें क्या होगा कि जैसे 2, 4, 5 खेत वाले मिल गए, उन्होंने अपनी खेती को एक जगह कर लिया और एक जगह करके उन्होंने देखा कि भाई हम अच्छी फसल को बोएं और फिर मिलकर के हम इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाएं तो हमें लाभ ज्यादा होगा। तो समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को क्या करना, कम करना। कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता क्या होंगी, बढ़ेगी। राज्य की उत्पादक बहुलता वाली विशिष्ट फसलें हैं, जैसे जीरा है, अपने राजस्थान में होता है जीरा बेसिकली कहाँ का फेमस है, जालौर का। धनिया कहाँ का फेमस है, आपका कोटा का, हड़ौती का। सौंफ कहाँ की फेमस है, सिरोही की। अजवाइन गंवार आपका कहाँ का है, जोधपुर गंगानगर का। इसबगोल कहाँ का है, आपका जालौर का। तो ये जो फसलें हमारा होल्ड है जिन पर, इन फसलों को आप निर्यात को बढ़ावा दो। और साथ में आगे लिखा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, मतलब फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा कौशल विकास करो। कौशल विकास मतलब जुड़े हुए लोगों का कौशल डेवलपमेंट करो, उनका स्किल डेवलपमेंट करके, और जिससे वो अपना नया रोजगार कर सके और उनका रोजगार बढ़ाओ। समझ गए, ये तो इनका उद्देश्य है। अब सरकार ने इसके अंदर क्या क्या किया है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली बात तो सरकार ने की है कि खातेदार है ना, खातेदार मतलब किसान जो खेती का मालिक है, वो अपनी खातेदारी भूमि पर 10 हेक्टेयर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा सकता है। 10 हेक्टेयर तक अगर उसकी जमीन है, 10 हेक्टेयर समझ गए होंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था 10 हेक्टेयर तक मध्यम जोत तक हो गई, मध्यम जोत तक हो गई, 10 हेक्टेयर तक मध्यम जोत तक हो गई। समझ गए क्या? तो मध्यम जोत तक वाले किसानों, क्योंकि आपको सबसे पहले हमने सीमांत जोत बताई थी, बाद में सीमांत लघु जोत बताई थी, बाद में मध्यम जोत बताई थी। तो मध्यम जोत तक के जो किसान हैं उनको अपने खेत में प्रसंस्करण इकाई लगाते हैं, वो मतलब अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं छोटी मोटी, तो उसको भूमि को परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। भूमि को परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब व्यवसायिक भूमि में चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। तब इससे फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम हमारे खेत में ये प्लांट लगा लिया, खेत में ही क्या लगा लिया, प्लांट लगा लिया। अब खेत में प्लांट लगा लिया तो हमें कोई नया काम करने की जरूरत, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। खेत में प्लांट लगा लिया तो कोई भूमि को चेंज कराने की जरूरत नहीं है। केवल हम एक एप्लीकेशन 30 दिन में, मतलब जैसे प्लांट लगाते तो उसके 30 दिन में हम अपनी एक एप्लीकेशन तहसीलदार को देंगे और तहसीलदार हमें सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट के आधार पे वो सर्टिफिकेट हमें लोन लेने में क्या करेगा, सहायता करेगा। लोन उसके आधार पे हमें मिल जाएगा। तो करने के वाला इसके फायदा क्या हुआ बोलो? अगर हमारी खेती योग्य जमीन व्यवसायिक में कन्वर्ट नहीं हुई तो स्वाभाविक बात है हमारा बिल भी खेती की तरह ही आएगा। हमारे को जो पैसा है, जो हमारे बिल का ये सब खर्चे होते हैं वो कम आएंगे, तो स्वाभाविक बात है हमें लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक तो ये बात है। तो ये पहला प्रश्न है। अब किसानों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर लघु उद्योग, सूक्ष्म कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु ऋण दस्तावेजों पर ड्यूटी, मतलब कोई भी जो ड्यूटी मतलब टैक्स लगता है, पंजीयन शुल्क लगता है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। 100% की रियायत है, 100% की रियायत है। यानी अपने जैसे फाइल चार्ज वगैरह नहीं बोलते क्या, तो किसी प्रकार का आपके ऊपर फाइल चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। आपको 100% की छूट दी गई है, आपको 100% की छूट दी गई है। दोस्तों बोलो, क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 10 हेक्टेयर तक की जमीन वाला किसान अपने खेत में मतलब प्लांट लगा सकेगा। प्लांट के लिए उसको 30 दिन के अंदर तहसीलदार के पास एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तहसीलदार उसको सर्टिफाइड कर देगा। वो सर्टिफाइड लेकर के आप बैंक में जाओगे, बैंक में आपको कोई प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लोन कितना या अनुदान कितना मिल सकता है, तो देखो लोन के आधार पर अनुदान मिलेगा। किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत और 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज का अनुदान, मतलब अधिकतम कुल 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। वो जैसा लोन होगा उसके अकॉर्डिंग अनुदान होगा, लेकिन अधिकतम कितना होगा, 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान है। उद्योगों की स्थापना और कृषि जिन्सों की स्थापना। कृषि जिन्स समझ गए क्या, कि मतलब हमारे जैसे आलू है, उन आपका कौन सा है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, उनके लिए वेयर हाउस बनाना चाहते हैं हम, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो उस कृषि भूमि की अनुज्ञा और आवंटन के लिए प्रीमियम में 100% क्या है, आपको जो अनुमति लेते हो उसके लिए कोई भी 100% आपको छूट दी गई है। यह आपकी कौन सी नीति है, तो कृषि प्रसंस्करण नीति दोस्तों है। इसके आधार पर आपको उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक तो भाई ये बात हो गई। अब कृषि ऋणों से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। कृषि ऋण, तो देखिए कृषि ऋणों से कैसे मुक्ति हो। ऋणों से मुक्ति, एग्रीकल्चर कल्चर क्रेडिट। देखिए पहला नंबर, किसान ऋण माफी योजना। फी योजना 2019। सहकारी बैंकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों का पोषे लिया गया 2 लाख रुपए तक का लोन। ऋण 10 दिन में माफ। अब आइए $20.55 लाख किसानों का के 7,726.90 करोड़ रुपए अल्पकालीन फसली ऋण माफ। फसली ऋण माफ, ठीक है। दूसरा है सीमांत और लघु किसानों के $336.49 करोड़ रुपए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ। ऋण माफ बिल्कुल क्लियर है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया आपका मतलब ऋण माफी का। अब दूसरी देखो एक चीज और बनाई, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना। $2019। बाद में आगे देखिए, कृषि उपज के विरुद्ध
काश्तकार को रहन ऋण ब्याज 11% से घटाकर 3%, घटाकर 3%। देखिए ये और एक बार देख लीजिए तो थोड़ा ऋण वाला और मामला है। देखो कृषि ऋणों से मुक्ति, कृषि ऋणों से मुक्ति, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एक किसान ऋण माफी योजना चलाएगी, किसान ऋण माफी योजना, किसान ऋण माफी योजना चलाएगी 2019 में। 2019 में अशोक गहलोत सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख लोगों का, किसानों का लोन माफ करेंगे। तो सहकारी बैंकों से लिया गया 2 लाख रुपए तक का, सहकारी बैंकों से लिया गया 2 लाख रुपए तक का ऋण 10 दिन में माफ कर दिया, 10 दिन में माफ कर दिया। 20.55 लाख किसानों के 7,726.90 करोड़ रुपया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया। कौन सा अल्पकालीन? अब सुन लो, अल्पकालीन फसली ऋण आपको पता है क्या होता है? जो हमारे 1 साल तक का लोन होता है, 1 साल तक का लोन होता है, जो हमें फसल को बोते हैं तो उसके बीज बाढ़े के लिए हम लोन लेते हैं, उसको अल्पकालीन फसली ऋण बोलते हैं। तो वो माफ कर दिया। वहां में सीमांत और लघु किसान, वो आप समझ गए होंगे, मैंने जोत के आकार बताए थे, उसके आधार पर सीमांत और लघु किसानों के 336.49 करोड़ रुपया मध्यकालीन, कौन सा? मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन भी माफ किया गया। कौन सा? मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन भी माफ किया गया। मध्यकालीन लोन बीच के 5 साल तक का हो गया और वो दीर्घकालीन 5 से ऊपर 20 साल तक का भी हो सकता है। तो ये लोन भी माफ किए गए, समझ गए। बाद में एक योजना चलाई 2000 में, दूसरी सहकारी फसली ऋण, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 में चली है। ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना, सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना। इसका मतलब जो हम फसल के लिए लोन लेते हैं ना, फसल के लिए जो अल्पकालीन लोन लेते हैं बिना ब्याज का होता है, और वो 1 साल तक का, जैसे अपन ने खरीफ की फसल बोई तो खरीफ की फसल के लिए हमने 20,000 रुपए लोन लिया, और 20,000 रुपए लोन लिया, जो ही रबी की फसल आई तो वो 20,000 तो हमने चुका दिया और रबी के लिए 20,000 और ले लिया, कोई ब्याज उसका नहीं लगता, जिसके माध्यम से हम महाजनों से चुंगल से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये योजना ऑनलाइन कर दी, मतलब आपको कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन पूरा आवेदन किया और ऑनलाइन ही आपका पैसा आपके खाते में आ गया। ये बाद में है एक कोरोना काल में, कोरोना कोविड के काल में इन्होंने कृषि उपज के विरुद्ध, कृषि उपज के विरुद्ध काश्तकार को रहन ऋण दिया। रहन ऋण मतलब जैसे कोरोना काल में क्या है, आर्थिक स्थिति क्या थी, बिल्कुल खराब थी। तो जिसके किसान की खेत में फसल खड़ी है, खेत में फसल खड़ी है, तो खेत में जो फसल खड़ी है उसको गिरवी रख करके किसान को लोन दे दिया। वो कौन सी? कृषि उपज के विरुद्ध काश्तकार को रहन ऋण 2020 में योजना शुरू हुई। ब्याज 11% से घटा करके इसमें कितना परसेंट ब्याज है? केवल 3% ब्याज है। ये दोस्तों आपका ऋण का टॉपिक है। और ये सारे लोन किसके माध्यम से दिए गए? सहकारी ऋणों, सहकारी बैंकों के माध्यम से। किसके माध्यम से? सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से ये सारे लोन दिए गए हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा था। अब देखो कुछ लोन और हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए देखिए सहकारी किसान कल्याण योजना, किसानों की कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से
अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण। बाद में महिला विकास ऋण, यह है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड योजना गैर कृषि गतिविधियों के लिए ₹50,000 तक का ऋण। पांच वर्ष के लिए। बाद में है महिला विकास ऋण योजना, गैर कृषि एवं डेयरी विकास के लिए। ₹50,000 का ऋण। यह है आपका किसान सेवा पोर्टल। एक और चीज कर लो, किसानों से जुड़ी सेवाओं, ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक मंच पर करने के लिए, ये लो, ये टोटल आपकी बात है। तो ये ऋण वाला है, ये सहकारी विभाग के कुछ ऋण हो रहे हैं। सहकारी किसान कल्याण योजना, किसानों को कृषि कर मतलब किसानों की कृषि ऋण आवश्यकता पूरा करने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से, किसके माध्यम से? सहकारी। योगेश, ओ योगेश, किसानों की कृषि ऋण आवश्यकता पूरी करने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से अधिकतर 10 लाख रुपए का लोन, अधिकतर 10 लाख रुपए का क्या है? लोन दिया गया। ये आप देख सकते हैं। और स्वरोजगार, उसके बाद है स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों को गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन 5 वर्ष तक के लिए दिया गया है। कितने वर्ष के लिए दिया गया? 5 वर्ष तक के लिए दिया गया। 5 वर्ष तक के लिए 50,000 रुपए तक का लोन दिया गया है। ठीक है। बाद में छठा है महिला विकास ऋण योजना। महिला विकास ऋण योजना है गैर कृषि डेयरी विकास हेतु 50,000 रुपए तक का लोन दिया गया है। ये भी आपका महिला विकास ऋण योजना। और जो ऑनलाइन जो लोन लेते हैं, इसके लिए किसान सेवा पोर्टल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? किसान सेवा पोर्टल बनाए गए हैं। किसान सेवा पोर्टल बनाया गया है जो किसानों से जुड़ी हुई समस्या, सेवाएं, ऋण आवेदन, सब्सिडी आदि को एक ही मंच प्रदान करने के लिए किसान सेवा पोर्टल, इस पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऋण वाला कॉन्सेप्ट आया। तो 2 टॉपिक आपको अलग से दे रखे थे, उनको मैंने आपको बताए। कौन कौन सा? एक आपका जैसे चीजों को देख लीजिए, कृषि ऋणों से क्या है मुक्ति। तो कौन कौन सी कृषि ऋण की योजनाएं हैं? एक आपका कृषि प्रसंस्करण कौन सी होगी? नीति। कृषि प्रसंस्करण कौन सी होगी? नीति। तो कृषि प्रसंस्करण नीति का टॉपिक है।
तो दो टॉपिक आपको हमने बताए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक कृषि प्रसंस्करण नीति है, एक आपका कृषि ऋणों से क्या है मुक्ति है, और ये आपको अपनी बात आपकी सारी बता दी है। तो सारी चीजें मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है दोस्तों। और ये इसके बाद आपका जो टॉपिक बनता है, आज इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है, सुनिएगा। वो टॉपिक कौन सा बनता है देखिएगा, वो आपका बनता है कि किसानों को और सुरक्षा क्या है। तो देखो, किसानों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए, किसानों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए तो कृषि प्रसंस्करण नीति होगी। अब अगला टॉपिक ये तो आपका डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अब जो बात है वो मैंने आपको बताई कि किसानों को किस प्रकार से क्या क्या सुरक्षा दी जाए, तो वो सारी चीज आपके अंदर आएंगी। तो वो हरित क्रांति वाले पार्ट से लेकर के उसको आप कृषि के नवीन आयाम भी बोल सकते हैं। और इसमें हम फसलों का फसल बीमा योजना और कृषि बिल, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार।